कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जांदे। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। क्या मजे करने वाली जैमी तू? हाँ बोल। कल मैं अपने पापा के साथ कुल्लू मनाली जाने वाली हूँ। कुल्लू मनाली? तू नहीं समझेगा। तू कभी धर्मपुरा से बाहर गया है क्या? कुल्लू मनाली तो हिल स्टेशन है, वहाँ मैं खूब मस्ती करूँगी। वहाँ तो ऐसी सड़ी गर्मी भी नहीं होगी, एकदम कूल कूल कूल। तू कहाँ जाने वाला है रविंदर? मैं तो अपनी नानी क्या जाने वाला हूँ। मैं तो मामा के बगीचे में आम तोड़ के खाऊंगा। तू कहाँ जाने वाला है मंकी? तेरे पापा तुझे घूमने नहीं ले जाएंगे? मैं जाऊंगा ना, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मैं आज ही मेरे पापा जी से बात करता हूँ, मैं भी कहीं घूमने जाऊंगा। तू बस बात ही करते रहना, हम तो घूम के भी आ जाएंगे। परछाई जी, उसका दलबीर का फोन था। वो बोल रहा था कि कनाल का काम पूरा हो गया है। अब देखना अगले साल से ना धर्मपुरे पिंड में किसी भी घर में पानी की कमी रहेगी ही नहीं। ये तो बहुत बढ़िया गल है। ओ सिन्हा साहब, ओए आप क्या किसी चिड़ियाघर से आ रहे हो या चिड़ियाघर जा रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि आप ये जो अतरंगी से बने घूम रहे हो कार्टून से बन के, चक्कर की है? पाजी पुत्र कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी जी बताते हैं। पहले थोड़ा ठंडा उंडा तो पिलाइए। अब बहादुर तनी ठंडा लाओ भाई, देख कौन आया है। ये कौन है साहब जी? बुड़बक, हम हैं रंजन सिन्हा। ओ साहब जी, आप बिल्कुल ये जोकर की ड्रेस में क्यों? कहा बोला बे, मारेंगे बे जूता खोल करके। अरे अब आप लोग से क्या छुपाना, हम लोग तो हर साल जाते हैं छुट्टी पर। इस साल हम लोग कुल्लू मनाली जा रहे हैं। पाजी मेरे दिमाग में ना एक बड़ी अच्छी जगह है, अगले साल टाइम मिले ना तो फैमिली के साथ वहाँ जरूर जाइएगा। यही कुछ कुल्लू मनाली बोलते हैं उसे। अरे हाँ भाभी जी, वही तो जा रहे हैं। हाँ, तुसी उत्थे जा रहे हो? वाह वाह वाह, क्या ठंडा जगह है। वाह वाह, एकदम बर्फ की तरह ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे यहाँ सब लोग गर्मी में सड़ेंगे और हम लोग वहाँ पर बर्फ में मजा लेंगे। अरे तू तो कहीं घूमने नहीं जा रहा है ना, तो तू ऐसा कर कि पेड़ पे ही तेरी होली ने मना ले। अरे बिटिया, बचुआ को काहे चिढ़ा रही हो? अरे वो तो जसबीर भाई हैं, जसबीर महाराज, जो उसको कहीं लेकर नहीं जाते हैं। अभी बेचारा भी क्या करे, सरपंच जी का सारा काम भी तो इसको संभालना है। लेकिन हम अपना मर्जी का मालिक हैं, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इस बार तो सब इंतजाम हो चुका है, लेकिन अगली बार बेटा तुमको भी अपने साथ ले चलेंगे बेचारा, और उसे गाड़ी की डिक्की में बिठा देंगे। हेलो, हाँ पैरी बना पापा जी। उस सिन्हा साहब को बुलाने के लिए उनके घर जाने की क्या जरूरत है? वो तो हमेशा की तरह हमारे घर में ही पड़े रहते हैं।
जी बुलाता हूँ। सिन्हा साहब, हाँ, फोन है आपके लिए। हमारा फोन है। हाँ, पापा जी का। सरपंच जी का। शुभ यात्रा मिस करने के लिए फोन किए होंगे। हाँ, प्रणाम सरपंच जी। हाँ, सब कुशल मंगल है। आप सुनाइए। हाँ, कल मनाली जा रहे हैं ना, राजस्थान घूम के आएंगे। मजाक समझे का? हाँ, लेकिन किंतु परंतु हाँ, आप सही कह रहे हैं, कार्य पहले है। हाँ 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 हाँ, हम स्वयं जाके निरीक्षण करेंगे। हाँ, हम कार्य का प्रतिपादन करेंगे। हाँ हाँ, हो जाएगा। अरे अब छुट्टी का क्या है, छुट्टी फिर कभी। हाँ ठीक है ठीक है। प्रणाम सरपंच। रख दो। अब हट। का हुआ भाई साहब, की होया पाजी? क्या बताएं भाभी जी। अरे बिटिया, एक तो जरूरी काम आन पड़ा है। अरे तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा कितने स्मार्ट आदमी हैं। उनके बिना ये काम नहीं हो सकता है। तुम्हारे पापा अपने विभाग का सबसे स्मार्ट आदमी है। हाँ, हमको जाना जरूरी है। पापा, अरे बिटिया, तुम समझ नहीं रही हो। वहाँ बड़के साहब बाहर गए हुए हैं और सरपंच जी वहाँ हेड ऑफिस में बैठे हैं। कट कट बुकिंग वुकिंग, होटल उटल सब कैंसिल करना पड़ेगा। तुम्हारी अम्मा तो हमको कच्चा चबा जाएंगी, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। लेकिन रंजन अंकल, आप तो कभी कहते थे कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। पुत्र, पापा जी ने काम दे दिया ना, तो अब इनकी मर्जी कोई नहीं चलेगी। अब लगता है इस बंदरिया को पेड़ पे ही छुट्टियां मनानी पड़ेगी। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। देखा रंजन अंकल, हम लोग को चिढ़ा रहे थे ना, बाद में उनकी टाइटल फिश हो गई। हम तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। और वो जैमी कह रही थी, ओए बंदर तू कहाँ जाएगा घूमने, और अभी खुद ही बंदरिया बन गए। पापा जी, हाँ पुत्र। हम लोग कहीं पर क्यों घूमने नहीं जाते? वो जैमी तो जाती है, और फिर रविंदर भी अपने नानी के घर जाता है, फिर हम क्यों नहीं घूमने जाते कहीं पर? ओ पुत्र जी, तू तो जानता है ना कि घर में कितना काम है, और पापा जी ने सारी जिम्मेदारी मैनू दी हुई है, तो हम कैसे जा सकते हैं बता? पर पापा जी, मेरा भी मन करता है ना आपके साथ छुट्टियों पर घूमने जाने का, और हम तो जलंधर तक भी नहीं गए। कोई गल नहीं पुत्र, आज तक नहीं गया तो अब जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। भरजाई जी, पापा पापा जी से बात कर लूंगी, आप बस रोहन को घुमा के लेके आओगे, फाइनल। आप चिंता नहीं करो, आप आराम से जाओ। वो सारा काम हमको समझा दो, हम सब काम अच्छे से कर लेगा। तू पहले चाय बनानी सीख ले। चाचू, हाँ पुत्र। आप विदाउट टेंशन लेकर जाइए रोहन को। पुत्र चले तो जावा, पर जावा किथे? ओ याद आया, ओ मेरे ना एक चाचा जी हैं, जलंधर में रहते हैं, बलविंदर सिंह मिठाई वाले। ओए हम ना उनके पास चलते हैं। वाह, फिर तो मैं वैकेशन में भी मिठाई खाऊंगा, फिर तो मजा आएगा। चाचू, आप फटाफट उन्हें फोन लगाओ। हाँ लगाओ। नंबर 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 उन्होंने नंबर किया है। ओ एक काम कर, वो टेलीफोन के पास डायरी पड़ी है ना नंबर वाली, जब वो भाग के लेके आ जरा। हाँ हाँ। और मिली डायरी? चलो ये लो। बलविंदर सिंह मिठाई वाले, बलविंदर सिंह मिठाई वाले। ओए नंबर मिल गया, वो नंबर मिल गया। रुक जा रुक जा, रुक जा। बेल जा रही है। हेलो, बलविंदर चाचा जी, बलविंदर चाचा जी, पैरी पैना सत श्री अकाल। मैं ना जसबीर बोल रहा था। चंगा चाचा जी, सत श्री अकाल। परजाई जी, आपको पता क्या बोले चाचा जी? वो चाचा जी और उनकी पूरी फैमिली ना शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए,
और वो बोल रहे हैं कि तुसी दोनों भी आ जाओ, हमारी टिकट शिकट का, रहने का, खाने पीने का, होटल का सारा खर्चा चाचा जी देंगे। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। ये तू भी आता तो कितना मजा आता। अरे बुद्धू मम्मी के साथ कौन रहेगा। ले तेरा सामान भी पैक हो गया। अरे नहीं नहीं, एक चीज बाकी है अभी। क्या? रुकना। ये ले रख दे। अरे वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। अरे ये रास्ते के लिए है। अरे रास्ते के लिए चाचू के पास है ना रोहन। तो फिर भी रख दे अभी। अच्छा जा रहा है शिमला। क्या बोल रहा है? शिमला? और वो भी तू तो कह रही थी ना कि मैं कुल्लू मनाली जाऊंगी, ट्रैकिंग करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और ये सब अब तू घर पे ही करना। बुद्धू तुझे लेकर कौन जा रहा है? मेरे पापा। पहले तो हम यहाँ से जालंधर जाएंगे और जालंधर से शिमला, और हम लोग वहाँ पर खूब मस्ती करेंगे। हाँ जेमी, मेरी एक बात सुन। बोल बोल। तू अपना ख्याल रखना और ज्यादा बाहर मत निकलना। गर्मी है ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। शिमला मैं आ रहा हूँ। एक तो रोज बैंक में 5,000 रुपया जमा करवाना है, गड्डी की सर्विसिंग करवानी है, मैसों को चारा देना है, और पंचायत में रंग रोगन करवाना है। समझ गया? सब समझ गया साहब जी, बहुत आसान था साहब जी। साहब जी देखिए, गाड़ी में 5,000 जमा करवाना है, बैंक को चारा देना है, भैंस को रंग रोगन करवाना है, और पंचायत का सर्विसिंग। कितना आसान था, बिना कान बंद करके भी समझ सकते हैं। ओए खोतिया, और मैं ना तेरे अन्य छित्र मारने हैं कि तेरा मुंह ना दोनों कानों के बीच में कर देना मैंने। साहब जी सॉरी, मजाक कर रहा था। ओए तेरा मजाक ना बहुत महंगा पड़ जाएगा तेनू, समझा? साहब जी आप छुट्टी पे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल जा रहे हो, इतना डरते क्यों हो? ओए मैं डरता नहीं हूँ, ससुराल जाने से मैं क्यों डरूंगा? डरेगा तू? ओए मैं तो इसलिए घबरा रहा हूँ कि एक तो जिंदगी में पहली बार मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, और वो भी तब जा रहा हूँ जब पापा जी घर पे नहीं है। सिन्हा साहब कहाँ है? कितने जा रहे हो सामान सुन लेके? अरे घर का सामान है और क्या। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया सी, भाई घर में रहना है तो घर के लिए सामान तो चाहिए ना। वैसे सिन्हा साहब, मैं जा रहा हूँ छुट्टी मनाने के लिए शिमला। आपके जैसी हाई फाई छुट्टी तो नहीं मना सकता मैं, पर मैंने सुना है कि शिमला में भी ना बड़ा मजा आता है। वो वहां पे ना ठंड पड़ रही है, वो ठंड में ना मैं और मेरा पुत्र रोहन कुल्फी खाएंगे ऐसे करके। जलंधर टू शिमला, शिमला टू जलंधर, बड़ा मजा आएगा। मैं जा रहा हूँ शिमला, मैं आ रहा हूँ। हमारा बस चलो तो इसको रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ। क्या पापा, हमारी वैकेशन तो खराब हो गई। ऊपर से वो जसबीर अंकल और रोहन घूमने जा रहे हैं, और मैं उस रोहन को छोड़ूंगी नहीं। वो घर आकर मुझे चिढ़ा कर गया। वो मुटका रोहन का इतना हिम्मत कि हमारी बिटिया को चिढ़ाता है, और वो जसबीर का इतना हिम्मत कि हमारी बिटिया के पापा को चिढ़ाता है। मतलब रंजन सिन्हा PWD का। पापा मैं नहीं जानती, आप कोई दूसरी बुकिंग कराओ, हम उसे भी अच्छी वाली छुट्टी मनाएंगे, बेस्ट वाली। अरे बिटिया, अब इतना आसान नहीं है, थोड़ा दिक्कत होगा। तो कहा है ना कि अचानक से वो नहर वाला विभाग में निरीक्षण शुरू हो गया है, और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पापा कितने स्मार्ट हैं? सब उनको ही संभालना पड़ता है ना। नहीं पापा, वो बंदर घूमने जाएगा और हम घर पे बैठेंगे। नहीं, उनकी छुट्टी कैंसिल करो प्लीज पापा।
अरे बिटिया हमारा तो तन बदन में आग लग रहा है, आग। अरे, तुम भी एकदम अपनी अम्मा पर गई हो। हमारा कहने का मतलब है हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। बिटिया ये रंजन सिन्हा बल्द मंजन सिन्हा बल्द अंजन सिन्हा ये प्रण लेता है कि उनका वेकेशन खराब करके रहूंगा। आप चिंता मत करना, ठीक है? हम लोग ना पापा जी के आने से पहले आ जाएंगे, फोन करते रहना। वीर जी छुट्टियों पे जा रहे हो, टेंशन को साथ लेके जा रहे हो। रिलैक्स, मैं हैगी है ना, कर लूंगी सब, मैं संभाल लूंगी सब काम। ओ, फोन आ गया, एक मिनट। बिल्कुल नहीं, मैं उठाऊंगी फोन। कमाल है, जाते जाते भी मैं उठाऊंगा फोन। आप तो बस रोहन को घुमाने के बारे में सोचो। हेलो, हाँ जी, अच्छा अच्छा खुराना साहब, हाँ जी हाँ जी। पर नहीं 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 नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं देख लांगी। हाँ जी हाँ जी, ओके। क्यों है परजाई जी, आप इतने टेंशन में? कोई टेंशन नहीं है, बस वो माड़ी मोटी मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। अब आप जाओ। क्यों है? वो खुराना साहब क्या कह रहे थे? अरे ये बेचारी भाभी जी क्या बताएंगी, हम बता देते हैं। आपको कैसे पता कि फोन में क्या बात हुई? अरे हमको इसलिए पता है कि कल अपना जो नहर वाला काम चल रहा है ना, किसी बुर्बक ने शिकायत कर दिया और अपने खुराना साहब जो है बहुत गुस्से वाले, वो भड़क गए। बोले कि सरपंच जी से मिलना है। बोले सरपंच जी तो यहाँ है नहीं, और अपने खुराना साहब जो है बहुत गुस्से वाले आदमी है, एकदम भड़क गए और बोले ये सब का बुर्बक का मजाक चल रहा है, हैं? बोले कि सरपंच जी को बुला के लेके आओ। तो हम बोले सरपंच जी तो यहाँ है नहीं। तो बोले कि तो फिर क्या किया जाए, बंद कर दे काम? तो बंद हो गया काम तो कितना नुकसान होगा। हम बोले सरपंच जी तो अभी नहीं है, तो उनका एक खास आदमी है जसबीर, उसको नहर के काम के बारे में सब मालूम है। तो बोले कि उसको बुला के लेके आओ। बोले कि अब तो भी छुट्टी पर जा रहा है। बोले कि नहीं, उसको बुला के लेके आओ तुरंत। सिन्हा साहब तुसी की क्या है फिर? अरे तो हम क्या कहते, हम तो डर गए। अरे भाई बहुत गुस्से वाले आदमी है, कहीं गुस्से में आकर नहर का काम रोक दिया तो गांव वालों का क्या होगा, कितना नुकसान होगा। और सोचो जरा, जब सरपंच जी को पता चलेगा तो कितना नाराज होंगे। ठीक है सिन्हा साहब, मैं चलदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। और पापा जी हम लोग तो छुट्टी पर जा रहे थे। पुत्र कनाल का काम बहुत ज्यादा जरूरी है ना, हम अभी घूमने नहीं जा सकते, हमें कैंसिल करना पड़ेगा छुट्टी का काम। अरे ये क्या कह रहे हो भाई, छुट्टी काहे कैंसिल कर रहे हो? देखो बेचारा बच्चा का मुंह कैसा लटक गया। वो तो गल ठीक है सिन्हा साहब, पर काम भी जरूरी है ना, नहीं तो कनाल का काम रह जाएगा। चलिए। चाचू ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम करके चले जाएं? और नहीं पुत्र, ये नहीं हो सकता, कनाल का काम बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा। और अगर आज मैं पूरा दिन यहाँ पे रहा, कल चाचा जी के पास गया, तो कल तो वो लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे शिमला, तो हम जा नहीं पाएंगे पुत्र, तो इसलिए हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग शिमला नहीं जाएंगे? नहीं पुत्र, हम लोग शिमला नहीं जा सकते। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं, 20-25 मिनट के बाद आएंगे और तुमको सीधा खुराना साहब के पास लेके चलेंगे, ठीक है? अब क्या करें मम्मी जी? पुत्र अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। हमसे जो टकराएगा उसका वैकेशन कैंसिल हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा उसका वैकेशन कैंसिल हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा घर में बुर्बक बन के बैठा रह जाएगा। अरे जसबीर, अरे जसबीर भैया, अरे जसबीर कहाँ हो? चलना नहीं है क्या? खुराना साहब का गुस्सा बहुत पुराना है। कहाँ गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बैठ। अरे रविंदर बिटिया,
हमारा मतलब है बिटवा, जरा अपने प्यारे से मुंह भोले चाचू को तो बुलाओ। वो तो चले गए। चलेगा कहाँ? खुराना साहब के पास? अरे हम तो कहे थे कि हमरा संग संग चलने के लिए। अरे नहीं रंजन अंकल, वो शिमला चले गए। शिमला चले गए? क्या कह रही हो? अरे तो हिया का काम कौन करेगा? अरे खुराना साहब को पता चलेगा तो हमको नहर में फिकवा देंगे। अरे बाप रे, अब क्या होगा? सरपंच जी का तो इतना बड़ा नाक कट जाएगा, नाक का पूरा मिट्टी में मिल जाएगा उनका इज्जत। अरे नहर का काम नहीं हुआ तो गांव वालों का क्या होगा? अब कौन जाएगा खुराना साहब के पास? तुम जाओगे? मैं जाऊंगी। हाँ? आप चलेंगी? किथे जाना निरीक्षण ली? अरे लेकिन आपको मामला कुछ मालूम नहीं है और खुराना साहब का गुस्सा बहुत पुराना है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गई भैंस पानी में। रंजन साहब, खुराना साहब से पापा जी ने बात कर ली, और रही बात तजुर्बे की, तो वीर जी जाते जाते मुझे सब समझा गए हैं कि इस मामले को कैसे हैंडल करना। सो डोंट वरी। बताइए कहाँ चलना है? हाँ, मम्मी कनाल का काम देख लेगी और जसबी चाचू और रोहन छुट्टियां एंजॉय करेंगे। रंजन अंकल, आपके होते हुए जसबी चाचू की छुट्टियां कैसे कैंसिल हो सकती है? मजाक समझे हो का? चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो।